जय बजरंगबली दोस्तों, स्वागत है आपका संतरों के लिए मशहूर इस नागपुर शहर में, जो कि तेज़ी से विकसित हो रहा है। इस हनुमान जयंती में हमारा चैनल कुछ खास करने जा रहा है और इसी सिलसिले में मैं कोराड़ी के प्रांगण में आया हूँ माँ जगदम्बा जी के शरण में। इस वर्ष की खास हनुमान जयंती के अवसर पर एशिया की सबसे विशाल 160 फुट ऊंची हनुमान जी की प्रतिमा की अपडेट तो मैं दे ही रहा हूँ। इसी के साथ दोस्तों, नागपुर शहर की प्राचीन 500 वर्ष पुरानी संकट मोचन हनुमान मंदिर, उसकी भी पूरी विवरण आपको मेरे इस व्लॉग में मिलेगी। मेरे ठीक पीछे आपको नज़र आ रहा है एशिया की सबसे विशाल प्रतिमा हनुमान जी की। अनुमान है कि मई के आसपास यह प्रतिमा पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगी। दोस्तों, महाबली हनुमान जी सिर्फ एक शक्ति का नाम ही नहीं, बल्कि वो एक मैनेजमेंट गुरु भी है। अगर हम उनके इन 3 गुणों को अपनी भागदौड़ भरी जिंदगी में उतार लें तो जीत पक्की है। आज हमारी फितरत बन गई है कि कर्म से पहले हमें फल की चिंता है, लेकिन हनुमान जी ने बगैर किसी स्वार्थ के पूरी निष्ठा के साथ प्रभु के प्रति अपना कर्म निभाया। इस हनुमान जयंती पर हमारे लिए ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है दोस्तों, कि अहंकार को छोड़िए और सेवा को अपनाइए। हनुमान जी के व्यक्तित्व से हमें दूसरी सीख ये मिलती है दोस्तों, कि जरूरी नहीं कि हर समस्या का समाधान बल से निकले। हमारी निजी जिंदगी में भी जब फुर्सा जैसी रुकावटें आए तो कभी विनम्र होकर छोटा बनना होगा या कभी अपना कद बढ़ाना भी होगा। परिस्थिति के हिसाब से खुद को ढालना ही असली बुद्धिमानी है। दोस्तों, हनुमान जी की अनशेकेबल फोकस की उस एग्जाम्पल को हमें याद रखना चाहिए। जब मैनाक पर्वत में उन्हें डाइवर्ट करने के लिए कहा थोड़ा आराम कीजिए, तो हनुमान जी ने हंसकर कहा, राम काज कीन है बिनु मोहि कहाँ विश्राम। इन अदर वर्ड्स, हमारे लिए ये एक बेहतरीन एग्जाम्पल है हमारी प्रोक्रास्टिनेशन की क्वालिटी को ओवरकम करने के लिए। तो दोस्तों, इस हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर हमें महाबली हनुमान जी की चरण कमलों पर अपना माथा अवश्य नवाना है। साथ में हमें उनके गुणों को भी अपने भीतर जगाना होगा, ताकि हमारी मुश्किलें आसान हो। दोस्तों, सुरसा को चकमा देने वाली वही अद्भुत बुद्धि और शक्ति आज भी नागपुर की इस पावन भूमि पर जागृत है, इस 500 वर्ष पुराने संकट मोचन दरबार में। इस मंदिर के इतिहास की जो भी मेरे पास जानकारी है, उसके अनुसार त्रेता युग में वनवास के दौरान भगवान श्री रामचंद्र जी ने यहाँ पर विश्राम किया था। और कहते हैं कि यहाँ की जो हनुमान जी की 6 फुट ऊंची मूर्ति है, वो स्वयंभू प्रकट है। मंदिर के मुख्य द्वार पर अंकित जानकारी यह कहती है कि मंदिर की निर्माण वर्ष 1956 में हुई थी। यहाँ की वास्तुकला की यदि हम बात करें तो मंदिर पारंपरिक हिंदू शैली में बनी है। टेकड़ी यानी पहाड़ी पर स्थित होने के कारण मंदिर तक पहुंचने के लिए भक्तों को सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है। ऊपर पहुंचते ही आपको एक दिव्य आध्यात्मिक सुकून का एहसास होता है और यहाँ की शांति और ऊंचाई से दिखने वाले शहर के सुंदर नज़ारे आपको मंत्रमुग्ध कर देंगे। अब वो पल आ रहा है दोस्तों, जब प्रभु श्री रामचंद्र जी के परम भक्त महाबली हनुमान जी के दिव्य चरण कमलों पर हम अपना मस्तक नवाएं। वज्रकाय महावीर विक्रम मारुति नंदन हनुमान, शोक निवारण भूतनायक असुर निकंदन कनुमा।
दोस्तों, अक्सर यहाँ आने वाले भक्तों के मन में एक सवाल उठ सकता है, जो कि मेरे मन में भी उठा था। यदि मंदिर के मुख्य द्वार पर निर्माण वर्ष 1956 अंकित है, तो इसे 500 वर्ष पुराना कैसे माना जा सकता? आइए इस रहस्य को जानते हैं। दरअसल 500 वर्ष की इतिहास इस भव्य मंदिर की इमारत की नहीं, बल्कि यहाँ विराजमान स्वयंभू हनुमान जी की प्रतिमा की है। स्थानीय मान्यताओं और मंदिर के पुजारियों के अनुसार यह स्थान सदियों से नागा साधुओं की साधना स्थल रही है। भोसला शासन काल से भी पूर्व यहाँ एक पेड़ के नीचे प्रभु की पूजा की जाती थी। ब्रह्मलीन गंगागिरी महाराज और महेशगिरी महाराज जैसे महान संतों के 1956 का यह प्रयास था, जो मंदिर के आज का वर्तमान रूप हमें देखने को मिल रहा है। सरल शब्दों में कहें तो आस्था प्राचीन है, लेकिन उसे सहेजने वाला यह भवन आधुनिक है। पहाड़ी पर स्थित पुरानी समाधियां और प्राचीन शिलाएं इस बात का साक्ष्य है कि यहाँ की आध्यात्मिक शक्ति का प्रवाह पीढ़ी दर पीढ़ी सैकड़ों वर्षों से निरंतर चला आ रहा है। इसलिए जब हम इस मंदिर में कदम रखते हैं, तो हम केवल एक 70 वर्ष पुरानी इमारत में नहीं, बल्कि 500 वर्ष पुरानी अटूट श्रद्धा के केंद्र में होते हैं। दोस्तों, आज के मेरे इस ब्लॉग का सफ़र तब तक अधूरा है जब तक आप इस पहाड़ी की तलहटी पर स्थित समोसे वाला या पकोड़े वाले के स्वाद का अनुभव ना कर लें। मंदिर की इतिहास जितनी पुरानी है, इन दुकानों के स्वाद की जड़ें भी उतनी ही गहरी है। ज़माना भले ही बदल गया हो, लेकिन इनकी पुरानी सादगी और विनम्रता आज भी वैसी ही है जैसे बरसों पहले थी। वही स्वाद, वही सुकून और वही पुरानी यादें। आज की हमारी इस प्रस्तुति पर आपकी राय जानने के लिए हम बेहद उत्सुक हैं। जो भी आपकी राय हो, कमेंट अवश्य कीजिएगा। बहुत जल्द आपसे हमारी अगली मुलाकात एक और मज़ेदार वीडियो में होगी। तब तक हमारे चैनल की ओर से आपको आपके परिवार समेत ढेर सारा प्यार। जय हिंद, जय भारत।